बात करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के अंतर के बारे में। दोनों रेखाओं में अंतर क्या है, तो चलिए जानते हैं। अक्षांश रेखा पहले क्या है। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ गोलाकार रूप में घूमती हैं या खींची गई हैं। तो गोलाकार रूप में खींची गई हैं तो सबसे पहले जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इनकी संख्या 0 से ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ 1, 2, 3 करके टोटल 90 उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 1, 2, 3, 4, 5 करके 90, यानी इनकी संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। टोटल इनकी संख्या क्या है? 180। देशांतर रेखा। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अर्धगोलाकार रेखा है। ये आधा गोल होती हैं, ये पूर्ण गोल नहीं होती हैं। इनकी संख्या 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ 1, 2, 3, 4 करते हुए 180 और इसी 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ वेस्टर्न की तरफ 180, यानी टोटल इनकी संख्या होती है 360। यानी अक्षांश रेखा 180, देशांतर रेखा 360। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्ताकार होती है गोल, अर्धवृत्ताकार होती है देशांतर रेखा, ये आधा गोल। उसके बाद ये अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ छोटी होती जाती हैं। ध्रुवों की तरफ छोटी होती जाती हैं, इनकी गोलाई छोटी होती जाती है। देशांतर रेखा ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिलाने वाली रेखा, ये सब रेखाएं बराबर होती हैं। इनकी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक समान बराबर लाइन होता है और एक दूसरे के सामने होता है। अक्षांश रेखाएं परस्पर आमने सामने और इनकी भी देशांतर रेखा भी परस्पर एक दूसरे के आसपास होती है। उसके बाद इनका मान यानी अक्षांश रेखाओं का मान जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे 0 डिग्री से 1, 2, 3 यहाँ पे 23.5 डिग्री, इसी तरह जाते हुए 90 डिग्री तक जाती है। यानी इनका मान, डिग्री का मान हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ता जाता है। देशांतर रेखाओं का मान जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच से मानी गई है, वो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा से पूरब की ओर 1, 2, 3, 4, 5 करती हुई देशांतर रेखाएं 180 पूरब की तरफ और 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए 180 पश्चिम की तरफ मानी गई है। इस प्रकार ये 360 देशांतर रेखाएं पूर्वी तरफ और पश्चिमी तरफ मानी गई हैं। उसके बाद इनका अंतर जो है 1 डिग्री यानी 1 डिग्री के अंतर पर कल्पना की गई है। अक्षांश रेखाएं ये क्षैतिज होती हैं इस तरह से, देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कल्पना की गई है। अक्षांश रेखाओं से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी या फिर वहां की स्थिति का निर्धारण होता है और देशांतर रेखाओं से टाइम कैलकुलेशन, यानी इस रेखा से सूर्य जिस रेखा पर पड़ता है लंबवत, उस रेखा के अनुसार वहां का टाइम कैलकुलेशन होता है, यानी समय का ज्ञान किया जाता है। तो और हाँ,
अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा या मुख्य यानी विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, और देशांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा मुख्य मध्याह्न रेखा जो कि ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जिसको मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसके आधार पर ही अन्य देशों का टाइम कैलकुलेशन होता है, और हमारे देश यानी भारत से ग्रीनविच टाइम जो है 5.5 घंटा पीछे है। इसके बाद जान लेते हैं इन रेखाओं की कल्पना किसने की। किसी ने तो कल्पना की होगी, ये तो रेखा है नहीं, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को कल्पना करने वाले एक खगोल शास्त्री थे, यूनान के खगोल शास्त्री, जिनका नाम था हिपार्कस। हिपार्कस ने पहली बार इन रेखाओं की कल्पना की, और कल्पना करके किसी भी देश का स्थान का निर्धारण उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध के बारे में बताया, और टाइम कैलकुलेशन यानी देशांतर रेखाओं से टाइम कैलकुलेशन का भी मंत्र दिया। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया, और क्या किया, एक समय आया जब एक और यूनानी वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बनाया क्या बनाया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मूल मंत्र मान के इनके आधार पे मानचित्र बनाया। तो ये था हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का अंतर, और इनको कल्पना करने वाले वैज्ञानिक के नाम। तो हमें कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच।